दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार आखिर क्यों हुई? क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट रहे उमर अब्दुल्ला पिछली बार जब 2024 में चुनाव जीत गए थे और फिर उन्होंने बडगाम की सीट छोड़ दी, तो क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट आगा सैयद महमूद चुनाव जीत नहीं पाए? क्यों पिछली बार जब 2024 में चुनाव हुए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तकरीबन 18,000 वोटों से जीत दर्ज की थी और क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट इस बार तकरीबन 4,000 वोटों से हार गया? सवाल काफी अहम है। और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार बडगाम में ही नहीं, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरह से हार नगरोटा में भी मिली है। हार तो मिली ही मिली, नगरोटा की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं जीत पाई? सवाल तो यह है। उसी सीट पर एनसी ने पहले जीत हासिल की भी है माजी में, तो इस बार क्यों नहीं जीती? आपकी सरकार है, आपके वजीर आला हैं, आपका पूरा कैबिनेट है, आपने अच्छे अच्छे फैसले किए हैं, आपने अच्छे अच्छे काम किए जैसा कि आपका दावा है। अगर आपका दावा यह है कि आपने अच्छे काम किए, आपने दरबार मूव किया, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, तो फिर आप जीत क्यों नहीं पाए? आपको लोगों ने वोट उस तरह से क्यों नहीं दिया कि आप जीत जाते? आपकी ताकत और बढ़ जाती, आप जो है नगरोटा भी जीत जाते, आप बडगाम भी फिर से जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, पहले आप सुनिए कि बडगाम के नतीजे के बाद उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के महबूबा मुफ्ती ये क्या कह रही हैं। इनके बातों को आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से मिल जाएगा। पहले सुनिए कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा इस हार के बाद, जो बडगाम में उसे हार हुई है, उस पर उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए। जब मैं बिहार के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम था कि ये बडगाम का इलेक्शन हमारे लिए आसान नहीं होगा। बडगाम के कुछ अपने ही अलग हालात हैं। एक ऐसा तबका है, काफी बड़ा तबका वोटरों का, जो मुद्दों पे वोट नहीं देते। बडगाम में सिर्फ काम देख के वोट नहीं होता। बडगाम में एक बहुत बड़ा तबका वोटरों का ऐसा है जो फर्दों के पीछे चल के वोट देते हैं। तो मुझे पहले ही से ही मालूम था कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, बडगाम हमारे लिए आसान नहीं होगा। अगर नुकसानदायक नहीं रहा होता, देखिए इतना मैं जरूर कहूंगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। रूहुल्ला ने मुझे एक पैगाम पहुंचाने के लिए क्या किया क्या नहीं किया वो एक बात, लेकिन सियासी तौर खुद तो उन्होंने खुदकुशी की। लेकिन सुने ना, क्योंकि जो शख्स वहां से जीता है वो कभी रूहुल्ला को वहां दोबारा उठने नहीं देगा। मैं दोबारा उठ जाऊंगा, रूहुल्ला कभी दोबारा बडगाम में उठ पाएगा या नहीं, ये तो सिर्फ रूहुल्ला तय कर सकता है। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब तंजीम को करना होगा वो हम कर लेंगे। तो सुना आपने, उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर से यह कह दिया है कि कहीं ना कहीं इस हार की वजह बने उनके अपने ही पार्टी के एक बड़े नेता, जिनका नाम है आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है। अब यह बात खुलकर सतह पर आ गई है। पहले यह बात कही जा रही थी कि अगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ऐसे ही नाराज रहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम की सीट गंवा देगी, और अब यह बात मुहर लग गई इस पर। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या पीडीपी, जिसके कैंडिडेट ने जीत हासिल की आगा सैयद मुंतजिर, क्या वो भी यही मानते हैं? क्या पीडीपी भी यही मानती है कि चूंकि आगा रुहुल्ला मेहदी नाराज थे इसलिए वोट जो है मुंतजिर को ज्यादा मिल गया और इसलिए पीडीपी कैंडिडेट जीत गए? नहीं, पीडीपी का जीत का वर्जन कुछ और है। पीडीपी जीत की वजूहात कुछ और तरह से कहती है। पीडीपी की जीत का कारण क्या है, वजह क्या है, सुनिए महबूबा मुफ्ती जो पार्टी की सदर है वो क्या कह रही है। बडगाम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने एक तरफ से सरकार, उनके 50 एमएलए उनको दरकिनार करके पीडीपी को एतमाद दिया, आगा मुंतजिर साहब को एतमाद दिया, हम पे भरोसा किया। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो अल्लाह ताला ने हिम्मत दे, हौसला दे, जो भरोसा बडगाम के लोगों पे हम पे किया, मुंतजिर मेहदी साहब पे किया है, हम उनकी खिदमत कर सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगा मुंतजिर साहब पढ़े लिखे हैं, उनके दरवाजे हमेशा बडगाम के लोगों के लिए खुले रहेंगे और वो बढ़ चढ़ कर बडगाम के लोगों की खिदमत करेंगे। तो सुना आपने, महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर से जो बातें कही हैं उससे क्लियर है, कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि हम जीत अपनी वजह से नहीं जीते बल्कि किसी और की वजह से हम जीत गए।
भाई जीत का कारण कुछ तो रहा होगा। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि एनसी के कैंडिडेट से कुछ हद तक लोगों को यगानगत नहीं रही, या एनसी के कैंडिडेट या एनसी पार्टी एनसी से कुछ जो है बदगुमानी या फिर नाराजगी मान ली लोगों को रही, तो आखिर नाराजगी एनसी से थी तो पीडीपी से क्यों मोहब्बत थी? और भी कई वहां पर उम्मीदवार थे, कई पार्टियों के उम्मीदवार थे, कुल मिलाकर 18-20 उम्मीदवार थे मैदान में। तो अगर एनसी को लोगों ने जिताना मुनासिब समझा तो पीडीपी को क्यों जिता दिया? कुछ तो पीडीपी में देखा होगा, पीडीपी में कुछ तो अच्छी बात नजर आई होगी। वो अच्छी बात क्या थी? दरअसल लोग ये कहते हैं कि जितने खुले तौर पर पीडीपी अवामी मसाइल को लोगों के सामने उठा रही है, सरकार के सामने रख रही है, उतने तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद सरकार में रहकर नहीं कर रही है। होता है फर्क, जब आप सरकार में इख्तिदार में होते हैं तो आपकी तरजीहात कुछ और होती हैं, जब आप इख्तिदार से बाहर होते हैं तो आपकी तरजीहात कुछ और होती हैं। अभी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर उतना हर मुद्दे पर नहीं बोल पा रही है, चाहे वो कैदियों की बात हो, कैदियों को जम्मू कश्मीर के जो कैदी हैं बाहर के जिलों में उनको जम्मू कश्मीर लाने की बात हो, चाहे वो 370 वाले मामला हो या फिर स्टेटहुड का मामला हो, सब पर बात सवाल पूछे जाने पर जवाब देने एक अलग बात है, और एक होता है कि मुद्दे के तौर पर उसको सामने लाना, उसको बार बार लोगों के बीच ले जाना। जिस तरह से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे को सामने लाया, पीडीपी के मुफ्ती ने एंटी बुलडोजर बिल, जो लैंड वाले मामले पर बिल लेके आई, भले ही उसका वो बिल जो है वो क्रैश हो गया, लेकिन बात यह है कि उससे नैरेटिव तो बना, उससे लोगों की क्या हमदर्दी मिली, क्या ये कारण है, क्या ये वजह है? मैं सवाल रख रहा हूं आपके सामने। अभी भी आप देखिए महबूबा मुफ्ती ने यह सवाल उठाया है कि किसी के बारे में यह जानकर कि वो फला शख्स जो है किसी ऐसे काम में, किसी दहशतगर्दाना काम में मुलविस है, तो क्या आप उसे घर को बुलडोजर से गिरा देंगे या उसको ब्लास्ट कर देंगे? तो उस घर में तो और भी लोग रहते हैं, उस घर में उसके बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं, उस घर में उसके भाई बहन भी रहते हैं, तो उनके साथ ये नाइंसाफी ये पीडीपी उठा रही है। क्या ये इस बात को एनसी ने उठाया? सवाल यहां पर यह है, लोगों का यह कहना है कि जिन मुद्दों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले अवामी मुद्दों को उठाती थी, या जिन मुद्दों को लेकर के उसने वोट लिया था, वादे किया था, उन मुद्दों से इख्तिदार में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं दूरी बनाती नजर आ रही है, और उन्हीं मुद्दों को पीडीपी उठा करके लोगों से अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है, सियासी जमीन को और मजबूत कर रही है। क्या यह वजह है? क्या यह वजह है बडगाम के नतीजे का? एक और बात, अगर बडगाम में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत हासिल की, मतलब जीती हुई जो सीट थी वो तो गवाही दी, 50 साल से यह सीट बडगाम की सीट बदार हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होती आ रही थी, लेकिन इस बार हार गई। एक और लोग बात बता रहे हैं, लोगों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के हैसियत से उमर अब्दुल्ला ने यह वादा किया था कि बडगाम और गांदरबल दोनों जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था 2024 में असेंबली का। उन्होंने कहा था कि जिस सीट से मुझे ज्यादा जो है, जिस सीट पर मैं ज्यादा मार्जिन से जीतूंगा उस सीट को मैं रिटेन कर लूंगा। तो वो बडगाम में ज्यादा मार्जिन से जीते, लेकिन रिटेन किया कौन सी सीट? गांदरबल की। यानी जैसा आपने कहा था वैसा किया नहीं। तो क्या कहीं ना कहीं इस बात की भी नाराजगी है? और अगर जो सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं इशारतन आगा रुहुल्लाह के बारे में, तो आप क्या माना जाए? सीएम उमर अब्दुल्ला तो यह कहा था कि जो लोग हमारे लिए प्रचार करना नहीं चाहते, तशहीर करना नहीं चाहते, ना करें, लेकिन जीत के बाद हमारी जीत के जश्न में वो शामिल भी नहीं होंगे। अब क्या होगा? अब जीत कौन मनाएगा? अब जश्न कौन मनाएगा? तो क्या अब अगर पार्टी जश्न नहीं मना रही है, उसका कहीं ना कहीं गम मना रही है अपनी हार का, तो इस पर क्या कहा जाए? बहुत सारी बातें हैं। सवाल अब सबसे बड़ा यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब आवाम से दूर होती जा रही है? पहला। दूसरा सवाल, क्या पीडीपी आवाम के करीब होती जा रही है? दूसरा सवाल। तीसरा अहम सवाल कि आने वाले वक्त में क्या अवामी मसाइल जिनकी नुमाइंदगी करने का दावा बार बार पीडीपी करती है, क्या इस पैगाम से, ज़िमनी इंतखाब के नतीजे के पैगाम से क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ अपने लाए हैं अमल में तब्दीली लाएगी? यह देखना काफी अहम होगा।